नमस्ते, मेरा नाम है जुनागली और मैं हूं दक्षिण कोरिया का निवासी। हमारे चैनल कोरिया का लाला में आपका स्वागत है। तो मेरे हीरोइन के छलों, मुझे पता है आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, उम्मीद में होंगे, आशा में होंगे और अच्छे दिन के इंतजार में होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे रोचक तथ्य पर बात करने वाला हूं, एक ऐसे नौकरी के बारे में जिसका भारत में इतनी इज्जत है और इतने सारे युवा सिर्फ और सिर्फ इस नौकरी की तैयारी में अपने 5-10 साल गुजार लेते हैं, लेकिन कोरिया में इस नौकरी की कोई इज्जत नहीं है। इवन आज के जमाने में तो ऐसी हालत हो गई कि उस नौकरी को कोई करना नहीं चाहता और जो पहले से वो नौकरी कर रहे हैं वो लोग भी बहुत बड़ी संख्या में छोड़ रहे हैं। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी ब्लैक बक के। तो यहां तक सुनने के पश्चात आप लोगों के मन व दिमाग में यह प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि आखिरकार ऐसी कौन सी नौकरी है जिसकी छवि भारत और कोरिया दोनों देशों में इतनी अलग रूप से बनी हुई है। वो कोई और नौकरी नहीं बल्कि सरकारी नौकरी है। जी हां, जिसको इंग्लिश में द गवर्नमेंट जॉब कहते हैं। वैसे आपको यह बात मुझे अलग से बोलकर समझाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। भारत देश में सरकारी नौकरी की लोकप्रियता कितनी ज्यादा है। इवन बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो कि अपनी पढ़ाई के टाइम पर भी, पढ़ाई अपनी समाप्त करने के पश्चात भी सरकारी ऑफिसर के एग्जाम की तैयारी करने में अपने 4-5 साल लगा देते हैं। इवन 4-5 साल स्पेंड करने के पश्चात भी इस बात की कोई गारंटी नहीं रहती कि उनको सरकारी ऑफिसर बना दिया जाएगा ही जाएगा, क्योंकि आप लोगों को तो पता है कि भारत में एक सीट के लिए बहुत ही ज्यादा मारामारी होती है और सरकारी ऑफिसर वाले जॉब की सामाजिक इज्जत इतनी ज्यादा होती है ना कि उस पे पूरे समाज की तरफ से उसको लेकर लोकप्रियता बहुत ज्यादा है। इवन बात जब शादी का आता है तो शादी के टाइम पे सबसे ज्यादा दुल्हा और दुल्हन के रूप में सरकारी ऑफिस में किसी नौकरी करने वाले बंदे को सबसे ज्यादा नंबर 1 प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन कोरिया की बात करें तो उसका पूरा भिन्न रूप देखने को मिलता है। वैसे अगर मैं कोरिया की बात करूं तो 10 साल पहले कोरिया में भी इस तरह का रूप देखने को मिलता था। 10 साल पहले हुआ क्या था कि एक सीट अगर सरकारी ऑफिसर की खाली निकले, यानी कि अगर एक मात्र पद खाली निकले तो उस एक सीट को पाने के लिए 100 से भी अधिक स्टूडेंट आपस में प्रतियोगिता करते थे। यानी कि 100 स्टूडेंट में से सिर्फ एक ही स्टूडेंट को वो पद मिलता था। लेकिन अभी 10 साल बाद की बात कर ली जाए तो सरकारी विभाग के जारी किए हुए रिपोर्ट के अनुसार एक सीट के लिए आज मात्र 20 छात्र लड़ते हैं, जो कि 10 साल पहले के मुकाबले में काफी कम कंपटीशन रेट है। इस बात से एक बात तो स्पष्ट पता चल सकती है कि सरकारी नौकरी की लोकप्रियता हमारे देश में पहले जैसे नहीं रही। लेकिन उससे भी बढ़कर बात यह है कि जो लोग सरकारी ऑफिस में पहले से काम कर रहे हैं वो आजकल बहुत भारी संख्या में अपने पद को छोड़ रहे हैं। यह बात सुनकर भारत के निवासियों को कुछ हद तक अजीब जरूर लग सकता है, क्योंकि मैंने भारत में यह सुना है कि अगर कोई अपनी बहुत मेहनत करने के पश्चात सरकारी नौकरी में अपने हिस्सा जमा लेता है, यानी सरकारी ऑफिसर बन जाता है, तो वो चाहे कुछ भी हो जाए उसको एक तो निकाला नहीं जा सकता और वो अपनी मर्जी से उस सरकारी पद को छोड़कर बाहर आ जाए। ऐसी हालत भारत में लगभग ना के बराबर देखने को मिलती है। लेकिन कोरिया में आजकल ये बात बहुत ही ज्यादा आम बन गई कि वैसे बात तो यह है कि कोरिया में भी सरकारी ऑफिसर बनने का एग्जाम बहुत ही ज्यादा कठिन होता है। लेकिन इतनी कठिन परीक्षा पास करने के पश्चात भी, सरकारी ऑफिसर बनने के पश्चात भी आखिरकार इतने भारी संख्या में, एक सर्वे के अनुसार 100 में से 30% सरकारी ऑफिसर ऐसे हैं जो कि अपने पद काल के मात्र 2 साल बीतने के पहले ही अपना पद छोड़कर किसी दूसरी प्राइवेट कंपनी में नौकरी पकड़ लेते हैं। आखिरकार इसकी वजह क्या है? एक टाइम पे इस जॉब की इतनी ज्यादा इज्जत रहती थी कोरिया में, लेकिन आजकल कोरिया में सरकारी ऑफिसर के इमेज लोगों के दिमाग में कुछ ऐसा बन गया है कि उसकी कोई इज्जत ना रही और जो लोग उसको पहले से कर रहे हैं वो लोग भी अपने आप को बर्दाश्त ना करके उस नौकरी को छोड़ने के कागर पे हैं। तो आखिरकार इसकी वजह क्या है, मैं आपको एक एक करके पूरा समझाता हूं। सबसे पहला रीजन यह है कि बहुत कम सैलरी। कोरिया में सरकारी ऑफिसर ही एकमात्र ऐसी नौकरी है जो कि कोरिया के हर महीने के मिनिमम वेज से लगभग काफी
कम पैसे कमाते हैं। वैसे आप लोगों की जानकारी है तो एक बात बता देता हूं कि कोरियन सरकार के अनुसार, कोरियन सरकार द्वारा बने गए नियम के अनुसार हर महीने हमारे मजदूरों के यानी किसी भी कंपनी के कर्मचारी की जो मिनिमम वेज होता है यानी इतना उनको मिलना चाहिए, वो भारतीय रुपए के हिसाब से लगभग 1,20,000 भारतीय रुपए होते हैं। लेकिन जो सरकारी ऑफिस में काम करते हैं उनको अपने पद काल के पहले 2 साल तक उनको मात्र 1,00,000 या फिर जो ज्यादा काम करते हैं उनको 1,10,000 रुपए मिलते हैं। 1,10,000 रुपए कुछ कुछ लोगों के लिए काफी बड़ी रकम लग रही होगी, लेकिन मैं अपने देश की बात करूं तो कोरिया में 1,10,000 हर महीने का ये एक्चुअली कुछ भी नहीं है। हाँ, 1,10,000 में एक अकेला बंदा जरूर ऐश आराम रेस की जिंदगी रह सकता है, लेकिन 1,10,000 में कोरिया में अपने घर का प्लान करना, अपना फ्यूचर का प्लान करना, इवन अपने शादी का प्लान करके बच्चा प्लान करना इस इम्पॉसिबल। कोरिया में यह सब प्लान करने के लिए लगभग हर महीने कम से कम मिनिमम वेज उनको 2 लाख भारतीय रुपए चाहिए होते, जो कि किसी भी प्राइवेट कंपनी में उनको इजीली मिल जाता है। आजकल प्राइवेट कंपनी के मालिक लोगों को यानी कि अच्छे अच्छे कर्मचारियों को अपनी कंपनी की तरफ लुभाने के लिए मिनिमम वेज से बढ़कर सैलरी ऑफर कर रहे हैं, लेकिन सरकारी ऑफिसर ही एकमात्र ऐसी जॉब है जहां पे उनकी सैलरी बढ़ने की गति बहुत कम है और वो लोग इतने कम सैलरी में अपने फ्यूचर का प्लान बिल्कुल भी नहीं कर सकते। यही सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से कोरिया में सरकारी ऑफिसर की लोकप्रियता दिन ब दिन काफी कम होती जा रही है। और दूसरा रीजन है कि कम सैलरी में सबसे ज्यादा काम। मैंने 2 साल तक अपने आर्मी काल में खुद सरकारी ऑफिसर के साथ काम किया है ना, इसलिए ये मैं बात दावे के साथ कह सकता हूं कि कोरिया में सरकारी ऑफिसर एक ऐसी नौकरी है जिसमें पैसे तो सबसे कम मिलते हैं लेकिन काम सबसे ज्यादा करवाया जाता है। वैसे यहां पे प्राइवेट नौकरी में जो टाइम होता है ना 9 बजे से लेकर 6 बजे तक होता है। वैसे कुछ कुछ प्राइवेट कंपनियों में लोगों को 7-8 बजे तक रहकर काम करना पड़ता है, लेकिन हमारी सरकार के द्वारा चलाए गए अनगिनत विज्ञापन की वजह से आजकल इस बात में भी सुधार आ रहा है। लेकिन कोरिया में सरकारी ऑफिसर ही एकमात्र ऐसी जॉब है जो कि उनको काम पे आना तो 8 बजे पड़ता है और वो एक्चुअली काम छोड़कर जाते हैं रात को 9-10 बजे। और आपको एक अनोखा नियम यह भी बता देता हूं कि कोरिया में सरकारी ऑफिसर इतने ओवर टाइम काम करते हैं तो क्या उनको ओवर टाइम के पैसे नहीं मिलते? अरे जरूर मिल सकते हैं, लेकिन उसका भी एक अनोखा नियम यह है कि कोरिया में सरकारी ऑफिसर को ना कुछ हद तक यानी कुछ लिमिट तक ही अपने ओवर टाइम के पैसे मिल सकते हैं। यानी उस लिमिट के बाहर जाकर अगर वो लोग ओवर टाइम करें, जो कि कोरिया के हर सरकारी ऑफिसर करता है, तो उसका पैसा उनको घंटा नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह है कि आपको पैसे तो सबसे कम मिलेंगे बाकी नौकरी की तुलना में, लेकिन आपको सबसे ज्यादा लंबे टाइम तक काम करना पड़ेगा। यानी बाकी किसी कंपनी के कर्मचारी की तरह 6 बजते ही 7 बजते ही अपनी गाड़ी से अपने घर चला गया, ऐसी बात कोरिया के सरकारी ऑफिसरों में देखने को नहीं मिलती। और तीसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी और लोगों की दादागिरी। वैसे एक्चुअली क्या होता है कि दुनिया भर में सरकारी ऑफिसर की जिम्मेदारी तो लगभग बराबर ही होती है, क्योंकि वो लोग सरकार के लिए और दूसरा जनता के लिए काम करते हैं और सरकार के पास जो पैसे आते हैं उनके हाथ में उनको सौंप दिया जाता है। लेकिन कोरिया में पिछले 10 साल में एक बहुत बड़ा बदलाव आया कि 10 साल पहले सरकारी परियोजना उतनी संख्या में होती भी नहीं थी, लेकिन अभी यानी 10 साल पश्चात सरकार की तरफ से इतने ज्यादा सरकार परियोजनाएं हो रही है और उसका प्लान कौन करता है? जाहिर सी बात है सरकारी ऑफिसर ही करते हैं। और कोरिया दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पे सरकारी ऑफिसर अपने से आए हुए यानी कि नागरिकों के खिलाफ दादागिरी बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इवन यहां के सरकारी ऑफिसर दादा अपने लोगों से ऊंचे आवाज में भी बात नहीं कर सकते, और अगर किसी ने ऊंची आवाज में बात तक की तो यह इतना बड़ा मामला बन जाता है ना कि पूरे न्यूज पूरे सुर्खियों में आ जाता है। जैसे कि मैंने कई देशों में यह देखा है कि वहां पे किसी पद पर सरकारी ऑफिसर बैठा हुआ है और आए हुए लोगों को चिल्ला रहे हैं। कोरिया में ठीक उल्टा होता है, यहां पे लोग ऑफिसर को चिल्ला सकते हैं लेकिन ऑफिसर को चिल्लाने का हक बिल्कुल भी नहीं है, और अगर चिल्लाया तो यह पूरा बड़ा गर्मा गर्म सामाजिक मुद्दा बन जाएगा, जिसकी वजह से सरकारी ऑफिसर कम पैसों में सबसे लंबे टाइम तक सबसे ज्यादा स्ट्रेस लेकर काम करते हैं, जिसकी वजह से आजकल इस
इसकी कंपटीशन रेट 10 साल के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा गिर गया है और इसकी कोई सामाजिक इज्जत भी ना रही। 10 साल पहले हमारे समाज में उसको देखने की नजरिया कुछ ऐसी थी कि अरे वाह वो सरकारी ऑफिस बन रहा है, अरे वाह यार मुझे भी बनना है, कितनी अच्छी जॉब मिल गई। लेकिन आजकल अगर कोई बन गया तो अरे इतने कम पैसों में तुम सरकारी ऑफिसर बनोगे, इतने कम पैसों में तुम एक अपना मरवा के काम करना चाहते हो का? अरे उससे अच्छा फैक्ट्री में काम करो, फैक्ट्री वाले तुमको हर महीने 2 लाख रुपए जरूर देंगे। तो बस यार आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपने इस वीडियो की वजह से आप लोगों को हमेशा की तरह एक नया जानकारी मिल गया होगा। मैं वापस आऊंगा और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक क्या करना है, सावधान रहना है, सुरक्षित रहना है, सीख एक को सबक सबको। जय साउथ कोरिया, जय हिंद।